मुजीब ने अचानक मुझसे सवाल किया, क्या तुम उस आदमी को जानते हो? गुफ्तगू का मौजू ये था कि दुनिया में ऐसे कई अशखास मौजूद हैं जो 1 मिनट के अंदर अंदर लाखों और करोड़ों को ज़र्ब दे सकते हैं, इनकी तकसीम कर सकते हैं, आने पाई का हिसाब चश्मे ज़दन में आपको बता सकते हैं। इस गुफ्तगू के दौरान में मुगनी ये कह रहा था, इंग्लिस्तान में एक आदमी है जो एक नज़र देख लेने के बाद फ़ौरन बता देता है कि इस कता ज़मीन का तूलो रस क्या है, रकबा कितना है। उसने अपने एक बयान में कहा था कि वो अपनी इस खुदादाद सलाहियत से तंग आ गया है। वो जब भी कहीं बाहर खुले खेतों में निकलता है तो उनकी हरियाली और उनका हुस्न उसकी निगाहों से ओझल हो जाता है और वो इस कताए ज़मीन की पैमाइश अपनी आंखों के ज़रिए से शुरू कर देता है। 1 मिनट के अंदर वो अंदाज़ा कर लेता है कि ज़मीन का ये टुकड़ा कितना रकबा रखता है, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। फिर उसे मजबूरन अपने अंदाजे का इम्तहान लेना पड़ता है। फिटर टेप के ज़रिए से उस कताए ज़मीन को मापता और वो उसके अंदाजे के न मुताबिक निकलता। अगर उसका अंदाज़ा गलत होता तो उसे बहुत तस्कीन होती। बाज़ औक़ात फ़ातिह अपनी शिकस्त से भी ऐसी लज्जत महसूस करता है जो उसे फ़तह से नहीं मिलती। असल में शिकस्त दूसरी शानदार फ़तह का पेशखिमा होती है। मैंने मुगनी से कहा, तुम दुरुस्त कहते हो, दुनिया में हर किस्म के अजाइबात मौजूद हैं। मैं कुछ और कहना चाहता था कि मुजीब ने, जो इस गुफ्तगू के दौरान कॉफ़ी पी रहा था, अचानक मुझसे सवाल किया, क्या तुम उस आदमी को जानते हो? मैं सोचने लगा कि मुजीब किस आदमी के मुतअल्लिक़ मुझसे पूछ रहा है। हामिद, नहीं, वो आदमी नहीं, मेरा दोस्त है। अब्बास, उसके मुतअल्लिक़ कुछ कहने सुनने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हो सकती थी। शब्बीर, उसमें कोई गैरमामूली बात नहीं थी। आखिर ये किस आदमी का हवाला दिया गया था? मैंने मुजीब से कहा, तुम किस आदमी का हवाला दे रहे हो? मुजीब मुस्कुराया, तुम्हारा हाफिज़ा बहुत कमज़ोर है। भाई, मेरा हाफिज़ा तो बचपन से ही कमज़ोर रहा है। तुम पहेलियों में बातें न करो। बताओ वो कौन आदमी है जिससे तुम मेरा तारुफ कराना चाहते हो? मुजीब की मुस्कुराहट में अब एक तरह का असरार था। बूझ लो। मैं क्या बूझूंगा, जबकि वो आदमी तुम्हारे पेट में है। आरिफ, असगर और मसूद बेख्तियार हंस पड़े। आरिफ ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, वो आदमी अगर मुजीब के पेट में है तो आपको उसकी पैदाइश का इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने मुजीब की तरफ एक नज़र देखा और आरिफ से मुखातिब हुआ, मैं अपनी सारी उम्र उस मेहदी की विलादत का इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। मसूद ने अपने सिगरेट को एशट्रे के कब्रिस्तान में दफन करते हुए कहा, देखिए साहिबान, हमें अपने दोस्त मिस्टर मुजीब की बात का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये कहकर वो मुजीब से मुखातिब हुआ, मुजीब साहब, फरमाए आपको क्या कहना है? हम सब बड़े गौर से सुनेंगे। मुजीब थोड़ी देर खामोश रहा। उसके बाद अपना बुझा हुआ चुरुट सुलगा कर बोला, माँ ज़र्फ चाहता हूँ कि मैंने उस आदमी के मुतअल्लिक़ आपसे पूछा जिसे आप जानते नहीं। मैंने कहा, मुजीब, तुम कैसी बातें करते हो? बहरहाल, तुम उस आदमी को जानते हो। मुजीब ने बड़े वसूब के साथ कहा, बहुत अच्छी तरह। जब हम दोनों बर्मा में थे तो दिन रात इकट्ठे रहते थे। अजीबो गरीब आदमी था। मसूद ने पूछा, किस लिहाज से? मुजीब ने जवाब दिया, हर लिहाज से, उस जैसा आदमी आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा। मैंने कहा, भाई मुजीब, अब बता भी दो, वो कौन हजरत थे? बस हजरत ही थे। आरिफ मुस्कुराया, चलो किस्सा खत्म हुआ, वो हजरत थे और बस। मसूद ये जानने के लिए बेताब था कि वो हजरत कौन थे। भाई मुजीब, तुम्हारी हर बात निराली होती है। तुम बताते क्यों नहीं हो कि वो कौन आदमी था जिसका जिक्र तुमने अचानक छेड़ दिया? मुजीब तब न खामोशी पसंद था। उसके दोस्त अहबाब हमेशा उसकी तबीयत से नाला रहते, लेकिन उसकी बातें जची तुली होती थीं। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, माँ ज़र्फ ख्वाह हूँ कि मैंने ख्वाहमख्वाह आपको इस मखमसे में गिरफ्तार कर दिया। बात दरअसल ये है कि जब ये गुफ्तगू शुरू हुई तो मैं खो गया। मुझे वो ज़माना याद आ गया जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने पूछा, वो ऐसा ज़माना कौन सा था? मुजीब ने एक लंबी कहानी बयान करना शुरू कर दी। अगर आप समझते हो कि उस ज़माने से मेरी ज़िंदगी के किसी रुमान का ताल्लुक़ है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप कम फम हैं। मैंने मुजीब से कहा, हम तो आपके फ़ैसले के मुंसिर हैं। अगर आप समझते हैं कि आप कम फम हैं तो ठीक है, लेकिन वो आदमी। मुजीब मुस्कुराया, वो आदमी आदमी था, लेकिन उसमें खुदा ने बहुत सी कुव्वतें बख्शी थीं। मसूद ने पूछा, मिसाल के तौर पर? मिसाल के तौर पर ये कि वो एक नज़र देखने के बाद बता सकता था कि आपने किस रंग का सूट पहना था, टाई कैसी थी, आपकी नाक टेढ़ी थी या सीधी, आपके किस गाल पर कहाँ और किस जगह तिल था, आपके नाखून कैसे हैं, आपकी दाहिनी आंख के नीचे जख्म का निशान है।
आपकी भवें मुंडी हुई हैं। मौजे फुला साख्त के पहने हुए थे, कमीज पोपलीन की थी मगर घर में धुली हुई। ये सुनकर मैंने वाकया तन महसूस किया कि जिस शख्स का जिक्र मुजीब कर रहा है, जीवो गरीब हस्ती का मालिक है। चुनांचे मैंने उससे कहा, बड़ा माकाखेज आदमी था। जी हाँ, बल्कि इससे भी कुछ ज्यादा। उसको इस बात का गम था कि अगर वो कोई मंजर, कोई मर्द, कोई औरत सिर्फ एक नज़र देख ले तो उसे मिनो न अपने अल्फाज में बयान कर सकता है जो कभी गलत नहीं होंगे, और इसमें कोई शक नहीं कि उसका अंदाज़ा हमेशा दुरुस्त साबित होता था। मैंने पूछा, क्या ये वाकई दुरुस्त था? 100%। एक मर्तबा मैंने उससे बाजार में पूछा, ये लड़की जो अभी अभी हमारे पास से गुजरी है, क्या तुम उसकी मुतल्लिक भी तफसीलात बयान कर सकते हो? मैं उस लड़की से 1 घंटा पहले मिल चुका था। वो हमारे हमसाए मिस्टर लवजवाये की बेटी थी और मेरी बीवी से सलाई के मुस्ताक़ लेने आई थी। मैंने उसे गौर से देखा, इसलिए बगैर से इम्तहान मैंने मुजीब से ये सवाल किया था। मुजीब मुस्कुराया, तुम मेरा इम्तहान लेना चाहते हो? नहीं नहीं, ये बात नहीं। मैं नहीं, तुम मेरा इम्तहान लेना चाहते हो। खैर सुनो, वो लड़की जो अभी अभी हमारे पास से गुजरी है और जिसे मैं अच्छी तरह नहीं देख सका, मगर लिबास के मुतल्लिक कुछ कहना फजूल है, इसलिए कि हर वो शख्स जिसकी आंखें सलामत हों और होश व हवास दुरुस्त हों कह सकता है कि वो किस किस्म का था। वैसे एक चीज़ जो मुझे उसमें खास तौर पर दिखाई दी, वो उसके दाहिने हाथ की छंगुलियाँ थी। उसमें किसी कदर खम है, बाएं हाथ के अंगूठे का नाखून मजरूब था। उसके लिपस्टिक लगे होंठों से ये मालूम होता है कि वो आराइश के फन से महज कोरी है। मुझे बड़ी हैरत हुई कि उसने एक मामूली सी नज़र में ये सब चीज़ें कैसे भांप लीं। मैं अभी इसी हैरत में गर्क था कि मुजीब ने अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, उसमें जो खास चीज़ मुझे नज़र आई, वो उसके दाहिने गाल का दाग था। गालिबन किसी फोड़े का है। मुजीब का कहना दुरुस्त था। मैंने इससे पूछा, ये सब बातें जो तुम इतने वसूख से कहते हो, तुम्हें क्यों कर मालूम हो जाती हैं? मुजीब मुस्कुराया, मैं उसके मुतल्लिक कुछ कह नहीं सकता, इसलिए कि मैं समझता हूँ हर आदमी को साहबे नज़र होना चाहिए। साहबे नज़र से मेरी मुराद हर उस शख्स से है जो एक ही नज़र में दूसरे आदमी के तमाम खदोखाल देख ले। मैंने उससे पूछा, खदोखाल देखने से क्या होता है? बहुत कुछ होता है। खदोखाल ही तो इंसान का सही किरदार बयान करते होंगे। मैं तुम्हारे इस नज़रिए से मुत्तफिक नहीं हूँ। न हो, मगर मेरा नज़रिया अपनी जगह कायम रहे, मुझे इस पर क्या इतराज़ हो सकता है? बहरहाल, मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि इंसान गलती का पुतला है। हो सकता है तुम गलती पर हो। यार, गलतियाँ दुरुस्तियों से ज़्यादा दिलचस्प होती हैं। ये तुम्हारा अजीब फ़लसफ़ा है। फ़लसफ़ा गाय का गोबर है। और गोबर? मुजीब मुस्कुराया, वो उपला कह लीजिए, जो ईंधन के काम आता है। हमें मालूम हुआ कि मुजीब एक लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गया है। पहली ही निगाह में उसने उसके जिस्म के हर खदोखाल का सही जायज़ा ले लिया था। वो लड़की बहुत मुतासिर हुई जब उसे मालूम हुआ कि दुनिया में ऐसे आदमी भी मौजूद हैं जो सिर्फ एक नज़र में सब चीज़ें देख जाते हैं, तो वो मुजीब से शादी करने के लिए रजामंद हो गई। उनकी शादी हो गई। दुल्हन ने कैसे कपड़े पहने थे, उसकी दाएं कलाई में किस डिज़ाइन की दस्त लच्छी थी, उसमें कितने नगीने थे, ये सब तफसीलात उसने हमें बताईं। उन तफसीलात का खुलासा ये है कि उन दोनों में तलाक हो गई।